बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के प्रथम अध्याय पुष्प की अभिलाषा का प्रश्न उत्तर करेंगे। आप पिछली कक्षा में पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ जान चुके हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या बतलाना चाहते हैं, इससे आप भलीभांति परिचित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि वो मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के पथ पर ही डाला जाए। उसे देवताओं के शीश पर या अप्सराओं के आभूषण बनने का कोई शौक नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस पाठ के प्रश्न पर। पुष्प की अभिलाषा कविता में पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो पुष्प की यह अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने वाले वीर सैनिकों के पथ पर ही डाला जाए। दूसरा प्रश्न है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो मातृभूमि ऐसी भूमि जो माता के समान हमें जन्म देती है, हमारा भरण पोषण करती है, उसे हम मातृभूमि कहते हैं। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, कविता में पुष्प किन किन चीजों की चाह नहीं करता। तो कविता में पुष्प किसी अप्सरा के गहनों में, प्रेमी की माला में, सम्राटों के शव पर या देवताओं के शीश पर सुशोभित होना नहीं चाहता। चौथा प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी यह कहना चाहते हैं कि हे वनमाली, मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस रास्ते से यहाँ के वीर सैनिक अपना सिर बलिदान करने जाते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान कर दिया हो, मुझे बस उनके पथ में ही पड़े। पाठ का पांचवा प्रश्न है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। पुष्प इसलिए बचना चाहता है कि वह अपने अंदर घमंड रूपी दुर्गुण को नहीं लाना चाहता है। अब है पाठ से आगे के प्रश्न। उसका पहला प्रश्न है कि पुष्प के समान क्या आपकी भी कुछ अभिलाषाएं हैं। तो यह अभिलाषाएं बच्चों आपको खुद ही व्यक्त करनी है कि आप पुष्प के समान क्या क्या अभिलाषाएं रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जननी अर्थात माता और जन्मभूमि अर्थात वैसी भूमि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। तो जननी और जन्मभूमि दोनों ही हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर होते हैं, क्योंकि माता हमें जन्म देती है और जन्मभूमि हमारा पालन करती है, और इन दोनों के बिना स्वर्ग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। यह प्रश्न भी आप लोग खुद ही करेंगे कि आप बड़े होकर इस देश की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों पर सैनिकों के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे। तो मैं चाहती हूँ इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने ही शब्दों में दें कि आप अपने देश के वीर सिपाही के सम्मान में क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस तरह आज हम लोगों का पहला अध्याय पुष्प की अभिलाषा पाठ समाप्त हुआ। इस विषय से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब जान सकते हैं।